हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज पर द अनाउंसमेंट मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 जून से जो भी करंट अफेयर होंगे वो सारे इस चैनल पर मैं लेकर आऊंगा। तो आज से जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे सुबह 6 बजे आपको मिल जाएंगे इसी करंट अफेयर हमारे चैनल पर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये है मेरा रेफरल कोड वरुण 777, आप इसका यूज कर सकते हो और ये सारे डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर किसी भी कोर्स के लिए अवेल हो जाएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन के लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज और आपको बता देता हूं, सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे पर्सनल चैनल का भी टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है और साथ में अन अकेडमी लाइव का भी मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में अन अकेडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी जाइएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में अब से मैं आपको डेली रात में हर ऑल्टरनेट डे में रात 10 बजे वहां पर आपको जीएस के रैंडम टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड ग्रांट्स हाउ मच अमाउंट टू वेस्ट बंगाल वाइल 2021 फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर एंड पुअर्स। क्वेश्चन का मतलब यह है कि नाबार्ड के द्वारा अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के गरीब किसानों के लिए 2021 तक के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है। नाबार्ड के द्वारा 1050 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। नाबार्ड को 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था और नाबार्ड के इस टाइम पे सीईओ हैं हर्ष कुमार बनवाला। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और साथ में जिन लोगों को नाबार्ड का फुल फॉर्म नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, एफडीआई इन इंडिया हैज बिकम रेज्ड फ्रॉम $36 बिलियन टू हाउ मच आफ्टर मई 2020। आपसे कह रहा है कि मई 2020 के आखिर तक अभी यह पाया गया कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत आने वाला जो पैसा है वो $36 बिलियन से बढ़कर कितना पहुंच गया है। ये $36 बिलियन से बढ़कर पहुंच गया है $73.46 बिलियन। ये भारत के लिए गुड न्यूज है, ध्यान रखिएगा। और इस पर किसकी रिपोर्ट आई है? ये रिपोर्ट है डीपीआईआईटी की। डीपीआईआईटी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस टाइम पे किसके पास है? ये है पीयूष गोयल के पास। पीयूष गोयल के पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को एफडीआई नहीं पता है उन्हें बता देता हूं। बेसिकली एफडीआई का मतलब होता है जब हमारी सरकार हमारी किसी भी इंडस्ट्री के लिए बाहरी कंपनीज को इनवाइट करती है कि आप यहां पर आके हमारी कंपनीज में या हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बिहाफ पर आप पैसा कमा सकते हो। तो जब बाहरी कंपनीज या इंडस्ट्रीज हमारे देश की इंडस्ट्रीज में या कंपनीज में पैसा लगाती हैं मुनाफे के लिए, उस केस में अल्टीमेटली जो बाहर की करेंसी है वो हमारे देश में आ रही है, तो इसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और जीडीपी जब हमारा बढ़ता है तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल हैज लॉन्च्ड विद विच यूआरएल। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट का नाम क्या है? इसका यूआरएल है www.ai.gov.in। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर के द्वारा जिनका नाम है डॉक्टर रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड टू द डेलिमिटेशन पैनल फॉर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू असिस्ट इन रीड्राइंग पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है कि अभी हाल ही में से इनमें से ये कौन है जिनको जम्मू कश्मीर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के लिए एक पैनल की स्थापना करी गई है, उस पैनल के लिए चुना गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला हैं जिनको इस पैनल में चुना गया। साथ ही में एक चीज और ध्यान रखिए, इस पैनल में टोटल 5 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है जिसमें से जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और पांचवें हैं फारूक अब्दुल्ला। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है फारूक अब्दुल्ला का नाम, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं।
और ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये तो आपको पता ही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कुछ टाइम पहले, अभी करीब 10 से 15 दिन पहले, मैंने आपको करंट अफेयर में एक क्वेश्चन बताया था कि महबूबा मुफ्ती को अभी 3 महीने का डिटेंशन बढ़ा दिया गया है, महबूबा मुफ्ती का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिमांडेड अ कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉम पीपल अराइविंग थ्रू रोड, एयर एंड रेल। क्वेश्चन का मतलब ये है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस कर दिया कि अगर इस राज्य में आने वाला कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो रोड से आ रहा है, चाहे वो एयर फैसिलिटी से आ रहा है या फिर रेल फैसिलिटी से आ रहा है, अल्टीमेटली उसको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूर दिखाना होगा। अगर आप कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो आप इस स्टेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। यह है प्रमोद सावंत की सरकार, गोवा सरकार। यहाँ पे प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो अल्टीमेटली इनके इस अनाउंसमेंट के बाद गोवा में विदाउट कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के द्वारा आप गोवा में फिलहाल एंटर नहीं कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर अभी कुछ ही टाइम पहले जगदीप धनखड़ बने थे। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। Which of the following leader has signed an order to regulate social media platforms? इनमें से अभी हाल ही में ये कौन से लीडर हैं जिन्होंने अभी ये अनाउंस किया कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने कंट्री में रेगुलेट करेंगे? ये हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अल्टीमेटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यूएस के, उन सभी से डिमांड है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर वही डेटा दिखाएं जो कि यूएस के लिए हार्मफुल ना हो। तो अल्टीमेटली फिल्टर्ड डेटा की मांग करी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कुछ टाइम पहले इमरान खान की सरकार जो पाकिस्तान में है, इमरान खान के द्वारा भी फेसबुक, गूगल और ट्विटर से डिमांड करी गई थी कि आप फिल्टर्ड डेटा दिखाइए, ऐसा डेटा मत दिखाइए जो कि पाकिस्तान के लिए हार्मफुल हो। उस केस में गूगल, ट्विटर और फेसबुक तीनों कंपनीज ने उल्टा पाकिस्तान की सरकार को यह बोल दिया था कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम पाकिस्तान में अपनी फैसिलिटीज भी बंद कर देंगे। यहां पर देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गूगल, फेसबुक और ट्विटर की क्या प्रतिक्रिया आती है। Who has been appointed as the chairperson and managing director of Power Finance Corporation Limited? अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। रविंदर सिंह ढिल्लन हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। 1986 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर लेबल्ड विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स ट्वीट्स एज मिसलीडिंग। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ट्विटर ने इन चारों में से किस लीडर को मिसलीडिंग ट्वीट्स की वजह से इनके ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीट्स को मिसलीडिंग करार करते हुए इनको डिलीट कर दिया। साथ में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्विटर चैनल को भी वार्न किया है और वार्निंग, ये लास्ट वार्निंग ऐसे दी हुई है कि अगर दोबारा इस तरीके के ट्वीट्स किए जाएंगे तो फिर इनका अकाउंट भी बैन हो सकता है। बाय द वे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी पिछले 2 पोस्ट में। एक पोस्ट में कोविड के ऊपर दी थी और दूसरे पोस्ट में ट्रेडिंग को लेकर दी थी। तो अल्टीमेटली ट्रेड वॉर भी चाइना से चल रहा है और कोविड की वजह से भी यूएस लगातार चाइना को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द टर्मिनेशन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी रिलेशनशिप खत्म करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस के लिए कुछ नहीं कर पाई। इस वजह से इनका मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 को जब ट्रीट नहीं कर पाई तो इससे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। ये है अगेन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अनाउंस किया कि यूएस डब्ल्यूएचओ से कोई रिलेशन अब नहीं रखेगा। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसको 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा और डब्ल्यूएचओ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस एंड इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। चाइना में सरकार चल रही है शी जिनपिंग की, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है,
फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है और इंडोनेशिया में अभी पिछले ही साल नई सरकार आई है जोको विडोडो की। क्या नाम है? जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज एक्वायर्ड 24.19% स्टेक्स इन डिश टीवी। अभी हाल ही में इनमें से कौन सा बैंक है जिसने डिश टीवी में 24.19% स्टेक खरीद लिए हैं? ये है यस बैंक। यस बैंक हैज एक्वायर्ड 24.19% स्टेक्स इन डिश टीवी। आपको बता दूं साल 2019 में भी यस बैंक ने स्टेक्स खरीदे थे 18.55%। और कौन सी कंपनी में खरीदे थे? इस कंपनी का नाम है कॉक्स एंड किंग्स। क्या नाम है? कॉक्स एंड किंग्स में 18.55% स्टेक्स खरीदे थे। इस साल 24.19% स्टेक खरीदे हैं। यस बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई। यस बैंक को साल 2004 में स्टैब्लिश किया गया था और यस बैंक के अभी कुछ ही टाइम पहले नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है प्रशांत कुमार। अब डिश टीवी की अगर बात करें तो डिश टीवी का हेडक्वार्टर है नोएडा। डिश टीवी को साल 2003 में स्टैब्लिश किया गया था और डिश टीवी के इस टाइम पे सीईओ हैं अनिल दुआ। क्या नाम है? अनिल दुआ। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तीनों का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। कुछ टाइम पहले यस बैंक गर्त में जा रहा था। उस टाइम पर आरबीआई के द्वारा नई रिकवरी पॉलिसीज बनाई गई थी यस बैंक के लिए और उस केस में एसबीआई आगे आया था और एसबीआई ने अनाउंस किया था कि ये 7250 करोड़ के स्टेक्स खरीदेंगे यस बैंक में। एसबीआई ने अनाउंस किया था कि ये 7250 करोड़ के स्टेक्स कितने रुपए पर स्टेक्स के हिसाब से खरीदेंगे। एसबीआई ने 10 रुपए पर स्टेक के हिसाब से यस बैंक में 7250 करोड़ के स्टेक खरीदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप सोडार। आपसे कह रहा है सोडार नाम का मोबाइल ऐप अभी हाल ही में इसमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सोडार नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल को 1998 में लॉन्च किया गया। ट्विटर को साल 2006 में लॉन्च किया गया था। टीसीएस को एस्टैब्लिश किया गया 1968 में और फेसबुक को एस्टैब्लिश किया गया साल 2004 में। अब अगर सोडार ऐप की बात करें तो यहाँ पर आप क्लोजर में देख सकते हो इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार मीटर सेट कर सकते हो। आप जितने मीटर की दूरी चाहते हो पर्टिकुलर पर्सन से उतने मीटर आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। लाइक इस क्लोजर की बात करी जाए तो इसमें 2 मीटर की सेटिंग है। तो आप देख सकते हो इस 2 मीटर के रेडियस में आपसे जो भी बाहर रहेगा तब तक तो ये आपको अलार्म नहीं देगा। जैसे ही 2 मीटर की रेडियस में कोई भी एंटर करेगा आपके पास तो ये तुरंत आपको अलार्म दे देगा और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताएगा कि समवन इज एंटरिंग इनटू योर जोन। ओके। और गूगल में सीईओ कौन है? ये है सुंदर पिचई। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। टीसीएस के इस टाइम पे सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन और फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये हर साल मनाते हैं 29 मई को। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि साल 2020 की थीम थी गट माइक्रोबियम ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। इस बार की थीम क्या थी? गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर हैज बीन बैंड फॉर 4 years बाई वाडा। वाडा के द्वारा किरणजीत कौर को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया जो कि लंबी रेस की धावक है। वाडा, पहले तो जानिए वाडा है क्या। वाडा बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में। इसकी स्थापना साल 1999 में करी गई थी। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, वाडा के द्वारा किरणजीत कौर को अभी एंटी डोप के लिए चार्ज नहीं किया गया। ये डेट थी 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 2019 में इनका एंटी डोपिंग टेस्ट हुआ था जिसमें ये पॉजिटिव पाई गई थी और तब से इनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई थी। अभी हाल ही में परसों के दिन ही ये रिजल्ट आया है कि इनको 4 साल के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा बैन कर दिया गया है। बाय द वे, क्वेश्चन ये आपसे पूछा हुआ है कि किरणजीत कौर को कहां पर टेस्ट किया गया था डोपिंग चार्जेस के रूप में? इनको टेस्ट किया गया था उस टाइम पे कतर में। कतर की कैपिटल दोहा में इनका टेस्ट हुआ था, वहां पर ये पॉजिटिव पाई गई थी। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, ईरान की कैपिटल है तेहरान। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपके सामने आज का सरप्राइज ये है कि आज से जितने भी सेशन होंगे उस हर सेशन में
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर सेशन में मैं आपसे करंट अफेयर के बाद 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज का, नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। इसी को हिंदी में नील नदी भी बोलते हैं। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। आज का आपसे क्वेश्चन ये भी है मेरा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखकर बताइएगा। ये जो नाइल रिवर है इसका सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से कंट्री में बहता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए तुरंत। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2018? साल 2018 के लिए बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी कुछ टाइम पहले किसको सम्मानित किया गया? ये हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने साल 2018 में 78 विकेट लिए थे पूरे साल में, जो कि सबसे ज्यादा थे। इस वजह से 2019 में 2018 के लिए बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था साल 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना? इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। अब ये देखो, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत इन्होंने क्या कहा है? इनका कहना है कि हरियाणा के जितने भी व्यापारी हैं जो भी जीएसटी में खुद को रजिस्टर करेंगे उनको खट्टर सरकार की तरफ से 1 साल का दुर्घटना बीमा फ्री में दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। हरियाणा में गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। वाइल इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु सैड चलो दिल्ली? इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में इनमें से कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ये नारा दिया था चलो दिल्ली? चलो दिल्ली का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 23 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द लैक ऑफ विच विटामिन ह्यूमन कॉज्ड बाय डायबिटीज? आपसे कह रहा है इसमें से किस विटामिन की कमी से इंसान को डायबिटीज की बीमारी हो सकती है? इंसान को डायबिटीज की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का रिच सोर्स है सन रेज, सूर्य की किरणें इसका रिच सोर्स है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा है उसका आंसर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इसको शेयर करिए। और डेली सुबह 6 बजे इसी तरीके से करंट अफेयर आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। और रात में 10 बजे ऑल्टरनेट डेज में अन अकेडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स पर मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी मुझसे मिलना मत भूलिए। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ में अन अकेडमी लाइव भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी आप मुझसे मिलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए, अन अकेडमी लाइव में जीएस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।